Hi guys, welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो एंड फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग फॉर यू गाइस कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कैसा होगा. आप लोग इस इंट्रो की वीडियो के बाद दो तस्वीर आपके सामने होंगी, उसमें से कोई भी एक तस्वीर आप चुन लीजिएगा या फिर आप दोनों रीडिंग्स देखिए, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप पहली वाली तस्वीर चुनते हैं तो ये वो पाइल 1 के लिए होगी, और अगर आप दूसरी तस्वीर चुनते हो तो वो पाइल 2 के लिए होगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो ग्रुप 1, आई होप आप सब लोग ठीक हो. अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है. लेट्स सी अप्रैल का महीना आप लोग के लिए कैसा होगा. यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या चीज़ें सिखाना चाहते हैं. लेट्स जस्ट सी इट. ओके ओके ओके. सो सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, हे भगवान, रुकिए रुकिए, हम दोबारा शफल करेंगे. अगर ये कार्ड्स दोबारा आते हैं तो फिर हम उस मैसेज को एज अ कंफर्मेशन लेंगे. ओके, वी हैव गॉट द सन, नाइट ऑफ कप्स. पायल में ना आप लोग ना काफ़ी ज़िद्दी हो अपने कामों को लेकर. ये चीज़ मुझे इट्स लाइक वेरी क्लियर. आप लोगों को ऐसा है कि एक बार आपने जो चीज़ ठान ली वो आप पूरी करके ही मानोगे, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. पाइल 1, आप लोगों को चाहे कितनी तकलीफ कोई क्यों ना दे, लेकिन आप हर चीज़ को पूरा करना जानते हो. आप कभी भी किसी की मदद के लिए इंतज़ार नहीं करते हो. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑलरेडी. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर मतलब फॉर कंप्लीटिंग एवरी सिंगल टास्क दैट यू टेक, फॉर कंप्लीटिंग एवरी सिंगल चैलेंज. एंड लुक एट यू, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 9 ऑफ कप्स, विच शोज़ कि आपकी एक बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है. आपका एक विश फुलफिलमेंट हो रहा है यहाँ पर, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज. सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आप लोग इस महीने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करोगे हर चीज़ को लेकर. बी इट योर हेल्थ, मतलब आप इतने फोकस्ड रहोगे इस महीने. आपका ऐसा होगा कि नहीं, मुझे हेल्थ के लिए ना अपना स्किन केयर करना है, अपनी बॉडी का केयर करना है, तो मुझे वक्त निकालना होगा. मुझे वक्त निकालने में तकलीफ होती है, मैं वक्त फिर भी निकालूंगा या मैं निकालूंगी, या ना बिल्कुल हार नहीं मानोगे. मुझे ये चीज़ आपकी बहुत क्लियर दिख रही है. यू आर लाइक आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग एंड आई एम गोइंग फॉर इट नो मैटर वॉट. तो आप अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपनी स्किन के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो. आपको वर्क प्रेशर बहुत दिया जा रहा है, मुझे वो चीज़ दिख रही है. आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाएगा. एग्जाम्स है या फिर आपके वर्क प्लेस पे आपके ऊपर वर्कलोड डाला जाएगा, या फिर आपका बिजनेस है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी. लेकिन एक चीज़ कहूँगी, अप्रैल का महीना जब खत्म होगा ना यू गाइस, पाइल 1, एक इतना अच्छा और एक इतना बड़ा रिवॉर्ड जो आपको मिलने वाला है ना, ट्रस्ट मी, एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो आपको मिलने वाली है. आई टेल यू दिस थिंग दैट व्हाइल आई वाज मेडिटेटिंग फॉर यू गाइस, आई सॉ अ गिफ्ट बॉक्स इन द विजन. ठीक है, तो ये गिफ्ट बॉक्स क्या है मुझे नहीं पता, एंड जब भी मैंने अभी कार्ड जब निकाले तो इसमें कोई गिफ्ट बॉक्स मेंशन नहीं हो रहा है, तो विच मीन्स एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है बाय द एंड ऑफ दिस अप्रैल मंथ. लेकिन उसके पहले आपको क्या मेहनत करनी है वो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ. सो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यू आर कम्प्लीटली बीइंग फोकस्ड ऑन योर बॉडी, ऑन योर स्किन, ऑन योर वर्क लाइफ, ऑन योर फाइनेंस, ऑन एवरी सिंगल थिंग, ऑन योर हेल्थ. बेसिकली हर एक चीज़ में आप बहुत फोकस्ड हो, एंड बिल्कुल कहीं पे भी आप कम ज़्यादा नहीं करोगे. आप बिल्कुल अपने आप को एकदम डिसिप्लिन रख रहे हो, मुझे वो चीज़ दिख रही है. आपकी कंसिस्टेंसी है हर चीज़ में, कहीं पे भी आप लोग पीछे नहीं हटने वाले हो, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑलरेडी. दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि बिकॉज वी हैव गॉट द सन, एक कन्फर्मेशन है
कि आपके अंदर का जो ज़िद्दी बच्चा है ना, वो अपनी सारी बातें मनवा के लेगा हर एक इंसान से या अपने आप से ही, और आपके सारे काम भी पूरे करेगा, फॉर श्योर करेगा। एट द सेम टाइम आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा है कि मन में ना आपका हर एक दिन ना ब्राइट होगा अप्रैल के महीने में, मुझे ये चीज़ दिख रही है। आप जब भी आपको ऐसा होगा कि मुझे घर पे नहीं बैठना, मैं बाहर चलता हूँ, मैं कुछ ना कुछ ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अपने ऊपर इसके ऊपर ध्यान देता हूँ, उसके ऊपर ध्यान देता हूँ, एंड आप सारी चीज़ें ऐसे करने के लिए मानोगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जैसे आपका वर्क प्लेस हो गया या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ पर आप जाते हो, तो वहाँ पर ना लोग आपको बहुत नेगेटिव बनाएंगे या आपके आसपास नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, लेकिन आपके अंदर का जो ये बहुत ही खूबसूरत सा ऑरा है ना, आपकी जो पर्सनालिटी है, जो एकदम ऐसे आपके अंदर का जो ज़िद्दी बच्चा है, ये आपको कहीं ना कहीं हर उस चीज़ से बाहर निकालेगा एंड आपको बहुत सारा प्यार देगा। तो आपको ऐसा है कि कोई आपके साथ हो ना हो, आप हमेशा आपके अंदर वो संतुष्टि होगी कि हाँ भाई, मैं तो मतलब एकदम फुलफिल्ड महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, एंड आई एम जस्ट लाइक वेरी ओके विद यूनिवर्स एंड विद गॉड। एट द सेम टाइम अप्रैल के महीने में आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे चैरिटी करते हुए दिख रहे हो। आप लोगों के मन में काफ़ी ऐसा आएगा कि मैं यहाँ पे दान कर लूँ, मैं यहाँ पर ये कर लूँ, मैं यहाँ पे कुछ दे दूँ, बहुत आपका मन करेगा ना, वो ज़रूर करना। आप जब भी आपका मन चाहे आप तभी तभी करना, बिल्कुल किसी चीज़ में कोई ऐसे मतलब कोई मना नहीं करेगा आपको। एट द सेम टाइम आप सर्टनली कोई टारगेट आपको दिया गया था पिछले महीने या फिर आपका कोई टारगेट है जो आपको अप्रैल के महीने में अचीव करना है, या अप्रैल से आपको कोई कॉम्पिटिशन शुरू करना है या कोई चैलेंज आपको लेना है, तो वो चीज़ आप कंप्लीटली अच्छे से करते हुए मुझे दिख रहे हो, आप सफल होते हुए दिख रहे हो उस चीज़ में। एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, आफ्टर अ लॉट ऑफ कष्ट बहुत ज़्यादा कष्ट करने के बाद आपको वो रिवॉर्ड भी मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड जैसे मैंने कहा, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 9 ऑफ कप्स विच शोज कि एक विश फुलफिलमेंट कार्ड आपके सामने आया है जो आपकी सारी विशेस पूरी करेगा। एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल जितना चाहे उतना मैनिफेस्ट कर लो पाइल वन, ट्रस्ट मी, हर एक चीज़ आपकी पूरी होगी, हर एक चीज़, ऑन द न्यू मून, ऑन द फुल मून, एंड एट द सेम टाइम 4-4 पोर्टल पे तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट करना, ठीक है। बिल्कुल आपको अभी 4-4 पोर्टल आ जाएगा, उसमें आप प्रॉपरली अच्छे से आपकी जो भी विशेस है वो मैनिफेस्ट कर लो। मैं तो कहती हूँ कि 4 ऐसे विशेस ले लो जो आप चाहते हो कि अप्रैल के महीने में ही पूरी हो, एंड वो वही विश आप पूरा प्रॉपर मैनिफेस्ट करना। तो आपको 4-4 पोर्टल पे क्या करना है ना, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसे होगा। ओके, now that we have got Ace of Cups, I can sense a very powerful vibration between you and somebody else. Okay, एक तो ऐसा है कि इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आप कनेक्ट कर पा रहे हो किसी इंसान से। ऐसे हो सकता है कि आपके घर में ना आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाए, या फिर कोई आपको समझे ही ना, आपके पेरेंट्स नहीं समझ रहे, आपके पार्टनर नहीं समझ रहे, आपके सिबलिंग्स नहीं समझ रहे, लेकिन यू विल फील अ सर्टन अटैचमेंट और अट्रैक्शन, या फिर एक सर्टन वाइब्रेशन फील होगा आपको आपके और आप किसी ऐसे इंसान में जो आपके साथ है फिलहाल, ऐसे, या फिर कोई नया इंसान भी एंटर कर सकते हैं। नो मतलब ऐसे कोई गारंटी नहीं है उस चीज़ की, लेकिन हाँ मुझे ये दिख रहा है कि एक सर्टन इंसान के साथ आप एक बहुत अच्छे सा वाइब्रेशन एक ये कर रहे हो, फील कर रहे हो कि हाँ ये इंसान बिल्कुल मेरी तरह सोचता है या सोचती है, एंड आई जस्ट फील सो गुड टू स्पेंड टाइम विद देम। तो वो चीज़ आपकी मुझे होते हुए दिख रही है, एंड एक नए चीज़ की शुरुआत, एक नए रिश्ते की शुरुआत होते हुए दिख रही है। या तो ये दोस्ती ही रहेगी या फिर दोस्ती के आगे बढ़ सकता है। तो लेट्स सी। ओके, क्या हो रहा है ये आज? द फूल। ओके, सो आपको ऐसे ना, आपको एक फ्री वाला एक वो लाइफ चाहिए ना, जहाँ पर आपको सोचना ना पड़े यार आगे बढ़ने से पहले, या 10 बार ऐसे कुछ चीज़ों का डर नहीं चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं मुझे चेंज होते हुए दिख रहा है आप लोग के लिए, कि यूनिवर्स इज सेइंग कि स्काई इज़ द लिमिट एंड देन यू गो फॉर इट। आपकी जो भी विशेष है आप पूरी कर लो, आप मेहनत कर लो उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के पीछे दौड़ो, जो भी करना है वो करो, बट अच्छे से करो एंड यू विल गेट ऑल द रिजल्ट्स। मतलब ऐसा है ना कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर मैं ये कर लूँ तो मुझे वहाँ पर कुछ ना कुछ बचाना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर मैं अगर कुछ स्पेंड कर लूँ तो वहाँ मुझे थोड़े पैसे बचाने होंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होगी। यू विल बी वेरी फ्री, यू विल बी फ्री ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड यू विल एन्जॉय योर लाइफ टोटली। अप्रैल के महीने में मुझे ये दिख रहा है आप लोग के लिए। बस थोड़ा अगर किसी से झगड़ा करने का मूड हो या कुछ भी हो तो वो थोड़ा मत करना, ठीक है? मतलब हटा देना अपने आप को उस जगह से। लुक एट दिस। Now that we have got devil, I can sense it that somebody is trying to somewhere control you. जैसे मैंने कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो बहुत होने वाली है, लेकिन कुछ ऐसा ये टाइम फ्रेम ऐसा होता है ना जहाँ पर आपका माइंड अगर स्टेबल ना हो तो स्पिरिट्स काफ़ी अच्छे से आपको परेशान कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास के लोग जो पहले से ही तुले हुए हैं आपको तकलीफ देने के लिए, उनके लिए काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहा है कि
नो मैटर वॉट आप अपने आप को इस कदर स्टेबल रखो। मतलब मैं चाहती हूँ ना पाइल वन आप लोग के लिए एक सिंपल चीज़ आपको बताती हूँ कि एवरी सिंगल डे सुबह उठो, मेडिटेशन करो। आपका पूरा दिन मेंटली स्टेबल होना चाहिए। आपके आसपास कोई कितना भी ड्रामा करे, कहीं आग लग जाए, कहीं कुछ हो जाए आपको अपने आप को बिल्कुल स्टेबल रखना है, ठीक है। जस्ट मेक श्योर दैट यू डू इट, एंड वंस यू डू इट आपने समझ लेना अपने आप सब कुछ हासिल कर लिया। अपने आप को ड्रामा से दूर रखना है, अपने आप को सारी चीज़ों से अलग रखना है, अपनी ज़िंदगी मस्त जीनी है। अपने हेल्थ पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, अपने करियर पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, अपने मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जस्ट इतना याद रखो, बाकी तो सब अच्छा ही है आप लोग के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स आपको कंप्लीटली एक वैसा सपोर्ट दे रहे हैं जैसे एक बच्चे को हमेशा अपने पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए होता है। तो यूनिवर्स का कहना यहाँ पर ऐसा है कि बेटा तुम्हें जो चाहिए हो तुम करो, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें जो भी चाहिए वो देने के लिए मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। बेसिकली पीछे भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द चैरियट। तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस जो है वो काफ़ी तेज़ी से आप लेना शुरू करोगे। आपको किसी चीज़ में रुकने का मन नहीं करेगा। आपका ऐसा होगा कि यार नहीं ये डिसीजन अभी ले लेता हूँ, ख़त्म करता हूँ इस चीज़ को, इस चैप्टर को एंड करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। तो लाइक विच इज़ वेरी गुड। आई मीन मुझे उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं आपसे कहूँ वैसे तो। एंड यूनिवर्स क्योंकि आपको हमेशा ऐसे सपोर्ट करते आ रहे हैं एंड इस चीज़ में भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगेन एज आई सेड दिस थिंग कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप लोग जिस हिसाब से सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, या फिर जो भी चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी में जैसे भी करनी है आप सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर दैट थिंग। ओके, तो अप्रैल के महीने में मेन चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है ना वो आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ड्रामा से दूर रहना है नो मैटर वॉट। जो मैंने आपको समझाया कि आप जितना हो सके उतना उस ड्रामा से दूर रहिए। आपके आसपास अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ड्रामा अराउंड यू, ठीक है। क्योंकि ये महीने में कैसा है कि रेट्रोग्रेड भी है, एक्लिप्स भी होने वाला है, तो अब वो कैसा ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग ये सारी चीज़ें क्रिएट करेंगी। हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आपके ऊपर जैसे कोई काम दिया गया है आपको, ठीक है, कि XYZ पर्सन सुनो ये काम कर लो, ये ऐसा ऐसा है, इस लिस्ट में इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको ये करना है। कोई भी काम हो, कोई भी, आप अपने वर्क प्लेस पे कर रहे हो, आपको कॉलेज स्कूल में कोई असाइनमेंट दी है, आपके पार्टनर ने आपसे कोई करियर वाइज कोई काम बताया है, या कुछ भी हो, 2 दफ़ा कंफर्म करने के बाद ही वो काम करना है। मिस्टेक्स होने के काफ़ी चांसेस है कि आपने ये सुना, उन्होंने बोला कुछ, आपने सुना कुछ, या फिर उन्होंने कुछ बोला और आपने सुना ही नहीं। ये सारी चीज़ें होने के काफ़ी चांसेस हैं, एंड दिस इज़ गोइंग टू लीड टू फाइट्स जो हमें नहीं करनी है। तो कैसे चीज़ें करनी है, हमें अपने आप को पहले तो स्टेबल रखना है, प्रॉपर अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी लाते हैं या दिन भर सिर्फ रोना रोते हैं कि हम मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ, उन लोगों से 4 हाथ दूर रहो। अपने आप को कम्प्लीटली स्टेबल रखो। मेडिटेशन एवरी सिंगल डे करो, जल्दी उठो, कोशिश करो रील्स और ये सब स्क्रॉल करने में टाइम थोड़ा कम बर्बाद करना। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है जो आपको गाइड करती है वो वीडियोस देखो, एंड अपने काम पे कम्प्लीटली फोकस रहो। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर आपने पूरी तरीके से अच्छे से मेहनत की इस अप्रैल के महीने में, तो आपको कहीं ना कहीं उसके बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे इन द एंड ऑफ द अप्रैल, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग अगर प्रमोशन या किसी चीज़ के लिए रुके थे तो वो थोड़ा डिले होने के चांसेस है। आपका प्रमोशन अगर अप्रैल में कहा गया था आपको, या फिर बोला मतलब आपने ऐसा कंसिडर किया था कि अप्रैल में हो जाएगा, तो वो अप्रैल में ना होकर मई में होने के चांसेस है। अगर किसी ने आपको ऐसे कुछ वादा भी किया है, तो ऐसे नहीं कहूँगी कि उस इंसान ने जानकर झूठ बोला है आपसे, या मतलब वादा पूरा नहीं किया है, बट हाँ, क्योंकि अभी के लिए प्लैनेटरी पोजीशंस वैसे है नहीं जो आपको तुरंत प्रमोशन दे दे, तो वो चीज़ है। अगर आप अभी लोन वगैरह कुछ लेना चाहते हो तो लोन के लिए थोड़ी देर के लिए मतलब रुक जाना। कुछ लोगों का ऐसा है कि लोन बहुत ईजिली पास होगा, कुछ लोगों के लिए दिक्कत आएगी, बट ज़्यादा भी टाइम नहीं जाएगा, 1 महीने के अंदर वो हो जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम इफ समबडी इज अबाउट टू प्रपोज समबडी, मतलब अगर आप अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, यू कैन डू इट। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसे सिंगल लोग हैं यहाँ पर जो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या समथिंग लाइक दैट, तो डू नॉट गो फॉर इट, ठीक है। ऐसे नहीं है मतलब, क्योंकि आपको ना सच कहूँगी अभी आपको रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, बट वो आप जानबूझ के क्यों करोगे पता है? आपको तकलीफ होगी, आपको ऐसा बहुत लोनली फील होगा कि नहीं यार मैं तो अकेला हूँ, मेरा तो साथ देने के लिए कोई नहीं है, मुझे प्यार ही नहीं करता कोई, तो वो चीज़ आपको फील होगी, इसलिए आपका मन करेगा कि रिलेशनशिप में चले जाए। लेकिन मत जाना, अभी के लिए कोई सीरियस रिलेशनशिप होगी नहीं, ठीक है। तो खामखा एक दुख और बढ़ जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहती है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, कि अप्रैल के महीने में फेरीज के थ्रू क्या गाइडेंस हमें मिलता है। Healing. Now is the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. तो आपको अभी हीलिंग की ज़रूरत है पाइल वन। अगर आप लोगों ने अपने आप को हील नहीं किया है तो इस महीने अपने ऊपर शैडो वर्क बहुत अच्छे से कीजिए, इनर वर्क कीजिए,
एंड अच्छे से हील हो जाइए। काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ऐसी चीज़ें मिलने वाली है जो आप जिसे देख कर बहुत खुश हो जाओगे। तो मतलब आपका अच्छा वक्त अगर शुरू हो रहा है तो उसके पहले क्यों ना एक इंसान को हील होना तो ज़रूरी है ना। न्यू बिगिनिंग्स, वाओ। This fairy godmother heralds the joyous news of a new baby or the birth of cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. Okay. जैसे हम एक बच्चे को संभालते हैं ना, बिल्कुल वैसे अपने आइडियाज़ को भी प्रोटेक्ट करना है, संभालना है, अपनी जो गोल्स है उन चीज़ों को भी संभालना है, अपनी जो बहुत कीमती चीज़ें हैं, अपने बहुत कीमती रिश्ते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से निभाना है। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आपको यूनिवर्स दे रहे हैं यहाँ पे ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए। तो जस्ट टेक प्रॉपर एडवांटेज ऑफ इट कि आप अच्छे से कर पाओ। एंड मैं चाहती हूँ पायलवन कि आप ना बिल्कुल फ्लो में चले, किसी चीज़ का स्ट्रेस लेके कोई मतलब नहीं। आप अपना कल नहीं, आप अपना आज बिगाड़ रहे हो स्ट्रेस लेके। तो जो चीज़ होनी ही नहीं वाली है उसके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। एंड पॉजिटिव रहो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे मिल जाएगी, तो मुझे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस इन्वॉल्व होगा आपके मैनिफेस्टेशंस उतनी डिले होगी। ठीक है। वन लास्ट मैसेज फ्रॉम फेरीज। Wait for winter. During the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all. Okay, so कुछ ऐसा है कि एक ऐसी विश है आप लोगों की, अलग सी, अजब सी, अजीब सी जो विश आप चाहते हैं कि पूरी हो, बट फेरीज का कहना है कि थोड़ा रुक जाइए। When there are colder months, ठीक है, जब ठंड वाला मौसम आएगा तो तब आप कहीं ना कहीं उन सर्दियों में ये चीज़ मैनिफेस्ट कर लेंगे अच्छे से, एंड वो चीज़ आपको मिल जाएगी उस वक्त। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मैसेज हमें मिल रहा है फेरी के थ्रू। नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोग करना चाहते हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मैसेज आपको मिल रहा है कि इट्स अप टू यू। आप अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एंड जो भी चीज़ करोगे ना, अगर वो किसी और को तकलीफ़ नहीं दे रही है तो यूनिवर्स हमेशा आपका साथ देंगे उस चीज़ को हासिल करने में। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप हर एक चीज़ हासिल कर पाओगे। इस चीज़ का अश्योरेंस कहीं ना कहीं हमें यूनिवर्स देते हैं। यस, अगर आपने कोई सवाल पूछा था यूनिवर्स से या आपके मन में कोई सवाल था तो उसका जवाब हमें यहाँ पर यस मिल चुका है। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। ओके, क्योंकि लाइट आ रही है ना कार्ड्स पे। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप ही नहीं नज़र आ रहा, तो वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल जैसे आप चाहते हो वैसे ही होंगी। इस चीज़ का अश्योरेंस हमको यूनिवर्स पहले भी दे रहे थे और अभी भी दे रहे हैं। बस अपना फेथ कम्प्लीटली यूनिवर्स पे रखना, एंड आप जो भी हासिल करना चाहो वो आप हासिल करोगे क्योंकि आप उसके काबिल हो। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, इंटरेस्टिंग। तो ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी किसी को नहीं, मतलब किसको नहीं चाहिए। हर एक इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी हो, वो प्रॉस्पेरस बने, अबंडेंस अट्रैक्ट करे एंड सारी चीज़ें उसे मिले। तो वो आप लोगों को भी मिलेंगी। शो द वर्ल्ड द रियल यू। इट्स टाइम टू टेक एक्शन पाइल वन। दुनिया को बताओ कि आप कितने स्ट्रांग हो, दुनिया को बताओ कि आप कितने काबिल हो, दुनिया को बताओ कि आप कितने होशियार हो। मैं नहीं कहूँगी कि दुनिया को प्रूव करो, लेकिन आप उन्हें बताओ कि आप हो। और वो बताना कैसे है? अपने ज़बान से नहीं, अपने काम से करके बताओ उस चीज़ को कि देखो भाई मैं इतने काबिल हूँ कि मैं जो भी चाहिए वो हासिल कर सकती हूँ। ठीक है, तब जाके दुनिया का मुँह बंद होगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सी, मैंने आपको बोला ये कार्ड जब आया तभी मैंने आपको बोला कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो पाइलवन, आपके लिए तो काफ़ी क्लियर हो चुका है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड सी, आई एब्सोल्युटली ट्रस्ट यू गाइस कि आप लोग एक्शन लोगे सही टाइम पे, अपनी सारी विशेज़ को पूरा करोगे। सो येस, आई नो इट। एंड दैट्स इट फॉर यू गाइज। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप लोगों से रेजोनेट की हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग यू कैन कॉमेंट एनी एंजल नंबर in the comment section, okay? And at the same time, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप। एंड व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके,
Thank you so much. Please like and comment on the video and share it with your loved ones. At the same time, subscribe to my channel and please मुझे Instagram पे follow कीजिए क्योंकि I have certainly taken a challenge that I'll be posting 3 videos regarding tarot every week. तो उस चीज़ के लिए I want you guys to know it and मैं चाहती हूँ कि वो सारी एनर्जीज आप तक भी पहुँचे, आपको अपने गाइडेंस मिलता रहे. So yes, see you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye, Pile 1. हेलो एंड वेलकम पाइल 2. अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है. लेट्स सी अप्रैल का महीना आप लोग के लिए कैसा होगा. सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग अपने यूनिवर्स को और स्पिरिट गाइड्स को और एंसेस्टर्स को थैंक यू बोल दीजिए क्योंकि वो आपको हमेशा गाइड करते हैं. ओके, अमेजिंग. इन द मंथ ऑफ अप्रैल अ लॉट ऑफ यू माइट बी ट्रैवलिंग समवेयर. आप लोग या तो वेकेशन पे जा रहे हो या तो एक स्पिरिचुअल टर्म से देखिए तो आप लोग कहीं ना कहीं ज़िंदगी से एक ऐसे जगह से मोड़ रहे हो अपने आप को जहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ थी एंड आपने फाइनली सोल्यूशन निकाल दिया. नाउ यू आर जस्ट रेडी टू गेट इन टू द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस. तो वो चीज़ मुझे दिख रही है. एंड कुछ लोग ऐसा है जो ट्रैवल कर रहे हैं, वो अपना सिटी या अपना स्टेट छोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं. ये वेकेशन भी हो सकता है या एक परमानेंट शिफ्ट भी हो सकती है. जजमेंट्स. ओके, एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर वॉर्न किया गया था या फिर आपने किसी को वॉर्न किया गया था एंड सामने वाले इंसान ने आपकी बात नहीं मानी है या आपने यूनिवर्स की बातें नहीं मानी है एंड यूनिवर्स की साइंस को कंसिडर नहीं किया है, सो नाउ इट्स टाइम ऑफ जजमेंट. एक जजमेंट आने वाली है आप लोगों के लिए पाइल 2 कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. एंड डोंट वरी, ये कोई ऐसी बहुत बुरी चीज़ नहीं है. एक बेसिकली सिंपल कहूँगी, एक चैप्टर आपके लिए एंड हो जाएगा जो आपके लिए कभी वर्थ इट नहीं था. आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान था जिसके पीछे आप सिर्फ रोते थे, जिसके पीछे आप हमेशा उम्मीद करते थे कि ये इंसान अब सुधर जाएगा तब सुधर जाएगा, ये इंसान ऐसे करेगा, ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और वो नहीं लिया. तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उस इंसान को परमानेंटली आपकी ज़िंदगी से हटा देंगे. ओके, बिकॉज आपके आंसू बहुत कीमती है पाइल 2. यस, एग्जैक्टली. भगवान सब देख रहा है. ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी. भगवान सब देख रहा है. सब आपकी मेहनत देखी जा रही है, आपके आंसू देखे जा रहे हैं, आपकी खुशियाँ भी देखी जा रही है एंड हर एक चीज़ भगवान देख रहे हैं. तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में सिर्फ खुश रहे, आप मेहनत करें और आप अपने आप को काबिल बनाए. यू नो, मैं कभी कभी सोचती हूँ जब, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमारा पार्टनर वापस ही नहीं आ रहा, मैम वो उसने ये कर लिया, मैम वो किसी और को डेट तो नहीं कर रहा. मैं कहती हूँ कि चलो मान लेते हैं कि ना तकलीफ़ होती है. हम किसी को अगर देखते हैं, हमारे इंसान को हम किसी और के साथ देखते हैं तो तकलीफ़ होती होगी, लेकिन आप इस चीज़ को ना अभी से याद रखना पाइल 2 कि आप अगर कभी देखते हो कि योर पर्सन इज़ गोइंग इनटू थर्ड पार्टी, जस्ट मेक श्योर टू थिंक अबाउट इट लाइक दैट कि यूनिवर्स ने आपकी ज़िंदगी में एक फरिश्ता भेजा है तीसरे इंसान को कि भाई देख लो, ये इंसान तुम्हारा अगर था या होता तो ये कभी थर्ड पार्टी में जाता ही नहीं. अगर ये गया है विच मीन्स दिस पर्सन इज़ नॉट वर्थ योर लाइफ और वर्थ योर लव. तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं देनी है. एंड दिस गोज़ फॉर बोथ द जेंडर्स. ओके, आप मेल हो आप फीमेल हो. मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता देती हूँ. अगर आपके पार्टनर आपके एफर्ट्स को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, आपके प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, आपको समझदार बन के पीछे हटना ज़रूरी है. या तो आप उनको हटा दीजिए या तो एक स्टेप बैक ले लीजिए. ठीक है, क्योंकि आप जितना वक्त अपना ज़ाया करेंगे उतना आगे जाके रिग्रेट होगा. एक ऐसा इंसान जिसने आपको हमेशा से अगर रुलाया है तो उस इंसान से शादी करने के बारे में सोचना भी मत कि ये अब सुधरेगा तब सुधरेगा. भगवान ने आपको इसके लिए पैदा नहीं किया है कि आप ये देखते रहे कि ये जो अगला इंसान है ये कब सुधरेगा. जिसने उस इंसान को पैदा किया वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना, हमारी नहीं होती. तो आपको अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है. क्योंकि रिसेंटली आई टेल यू, आई हैव गॉट पर्सनल रीडिंग्स में 3 people सेइंग द वेरी सेम थिंग कि मैम आवर पार्टनर इज इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, व्हाट डू वी डू. I said leave them. What else is the solution? तो कभी कभी ऐसा हो जाता है. यू नो, इवन इफ एज अ रीडर मैं आपको ना कार्ड्स के थ्रू जो बता रही हूँ वो तो बता ही रही हूँ, लेकिन समवेयर आई ऑल्सो हैव टू गेट इन टू योर शूज़ टू नो कि हाउ यू आर फीलिंग. मैं कभी रिश्ते तोड़ने की बात नहीं करती हूँ यूजुअली, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे सिचुएशन मुझे दिख रही है कि हाँ भाई दिस पर्टिकुलर पर्सन दैट हैज़ कम टू मी विथ सच अ ह्यूज प्रॉब्लम, तो मैं चाहूँगी कि बाबा उस इंसान की ज़िंदगी में सुधार हो. मैं चाहूँगी वो इंसान हमेशा चेंज हो जाए. एंड आई कैन अश्योर यू दिस थिंग, मेरे जितने भी क्लाइंट्स रहे हैं जिन्होंने अभी तक मुझसे रीडिंग ली है, एवरी सिंगल पर्सन हैज़ टोल्ड मी दिस थिंग कि जैसा आपने बोला है वो चीज़ें होती तो है एंड एट द सेम टाइम हमने उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लेना भी शुरू किया. तो हम अपने लाइफ में चेंजेस देख रहे हैं. यू नो, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि यार इंसान वाकई खुश रहना शुरू हो जाता है. वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग मनी एंड गिविंग द रीडिंग, इट्स अबाउट कि इस इंसान में
क्या बदलाव आए हैं, यू नो, वंस दे टुक द रीडिंग। तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे आपकी ज़िंदगी में होते हुए दिख रही है कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं एंड आप सारे बदलावों को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप डर नहीं रहे हो पाइल टू। सो यस, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को अब पहले जैसे डर लगता था चेंजेस आएंगे, ये नहीं फेस करना, वो नहीं फेस करना, अब आपको वो डर नहीं लगेगा अपना। यू विल बी वेरी रेडी एंड यू विल बी वेरी लाइक हैप्पी। हाँ ठीक है, जो चेंजेस है वो बताओ, हम करें हम करेंगे। ओके ओके, वी हैव गॉट द मैजिशियन। सो ऑब्वियसली मैजिशियन हमारे लिए आया है तो वो कहीं ना कहीं हमें पता है कि क्यों आया है। अब जैसे मैंने कहा, यूनिवर्स आपके हाथों में वो जादू की छड़ी अब सौंपना चाहते हैं जो आप लोग कब से डिज़र्व करते हो एंड आप लोगों ने कब से मांगी थी। फाइनली इट्स टाइम कि आप लोगों को वो चीज़ मिले जो आप लोग हमेशा से चाहते हो कि आपके साथ हो, यू नो, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाएं। नाउ इट्स लाइक आपके हाथों में ना एक किताब दी जा रही है, खाली किताब, जहाँ पर आपको खुद ब खुद लिखना है अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो ऑब्वियसली कोई इंसान बुरी चीज़ें तो नहीं लिखना चाहता, राइट? तो आप अब से अच्छी चीज़ें बोलना शुरू करें एंड अच्छी चीज़ें अफर्म करना शुरू करें। द वर्ल्ड अगेन बहुत खूबसूरत चीज़ है ये कि आप लोग अब ज़िंदगी में इस कदर खुश रहने वाले हो कि आपको ना किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, ट्रस्ट मी। एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ कप्स। तो आपको ना अब ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आपको ज़िंदगी में ये नहीं लगेगा कि यार काश मैंने ये कर लिया होता, इस इंसान से अच्छा बिहेव कर लिया था। जो जैसा कर रहा है उसे रहने दो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एट द सेम टाइम जो अलग चीज़ मुझे आप लोग के लिए दिख रही है ना कि आप कहीं ना कहीं घूमने जाते हो, मुझे दिख रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को एक अलग तरीके से शुरू करो एंड यू विल बी लाइक क्या इतने टाइम से जो चीज़ मुझे परेशान कर रही थी ऑल ऑफ अ सडन मैं उस चीज़ को भूल कैसे गया। तो ये चीज़ आपके साथ हो रही है, एक अचानक से मिराकल हो रहा है। यू नो, ये जो जादू की छड़ी इनके हाथ में है ना, ये जादू की छड़ी आप चलाने वाले हो एंड ऑल ऑफ अ सडन यू विल फॉरगेट एवरी सिंगल थिंग अबाउट योर पास्ट। जो भी बुरी चीज़ें हुई हैं आपको सिर्फ लेसन्स याद रहेंगे, दैट्स इट। कोई इंसान नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एंड पास्ट की जो सारी बुरी मेमोरीज है ना वो तो निकल रही है, फॉर श्योर निकल रही है। तो अप्रैल का महीना ना आपको बहुत चेंज करने वाला है। अप्रैल का महीना जो अगर मैं कहूँगी ना, इसका मेन फोकस आप लोगों की ज़िंदगी में आपको एक बेहतर इंसान बनाने में है। यू नो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। नाउ लेट्स सी बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं, यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आप लोग के लिए। मैं कभी कभी थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर देती आपको आप बोलोगे कि दी कार्ड शफल करो ना, क्या बोल रही हो तुम भी। 3 ऑफ कप्स, ओके अमेजिंग। आप लोग कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हो। ये ना एक पर्सनल अचीवमेंट होने की काफ़ी चांसेस है, ठीक है, कि आपने कुछ ऐसा हासिल कर लिया जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि बाबा मेरे साथ कैसे हो सकता है ये, एंड वो चीज़ हो गई एंड नाउ यू आर कम्प्लीटली हैप्पी एंड रिलीव्ड आउट ऑफ इट एंड यू आर जस्ट गोइंग टू सेलिब्रेट इट एक विन की तरह। एक बहुत एक ऐसे यू नो एक जीत हो गई है आपके साथ, उस चीज़ को ऐसे सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कुछ लोगों की शादी भी फिक्स हो रही है, कुछ लोगों ने कोई कॉम्पिटिशन जीता है या किसी का कुछ ऐसे कह रहे हैं ना कि प्रमोशन होना या कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आप लोग सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, मैंने जो कहा था आपको कि ये महीना है ना आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कराएगा कि आप ज़िंदगी में कैसे इंसान हो। एंड ट्रस्ट मी, वी हैव गॉट एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी फीलिंग्स कम्प्लीटली चेंज होते हुए मुझे दिख रही है। अब आप बहुत सेंसिबल होने वाले हो, बहुत ज़्यादा। आप दिल और दिमाग के बीच में हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे कि किसकी बात माननी है, एंड आपसे आप दिमाग की हर बात मानोगे। आप बोलोगे कि नहीं मेरा दिल ये कह रहा था लेकिन मेरा दिमाग ये कह रहा है तो मैं इसी के अकॉर्डिंग चलूँगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैंने कहा ना अप्रैल का महीना आपको एक बहुत बेहतर इंसान बनाएगा एंड सारी ज़िंदगी आप लोग याद रखोगे ये चीज़ को कि कैसे अप्रैल के महीने में आपके अंदर ये सारे बदलाव आए थे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एक सर्टन चैप्टर है जो एंड होते हुए मुझे दिख रहा है। एक कुछ ऐसी चीज़ है जो जैसे कहते हैं ना, हम कैसे समझाऊँ मैं आपको, एक ऐसा चैप्टर जो आपके कंट्रोल के काफ़ी बाहर था वो एंड होते हुए दिख रहा है। लेकिन उसका एंड मुझे बहुत करीब दिख रहा है आते हुए कि एक लूप में आप फंसे हुए थे, वो लूप कहीं ना कहीं एंड हो रहा है एंड आप कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ता हुआ देख रहे हो अपने आप को। मेन चीज़ यहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसे की है कि अपने मुसीबत को ही सोल्यूशन बना दिया है। यू नो, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि यार हमको ना कंफर्ट फील होने लगा है तकलीफ में भी, तो वो लोग उस तकलीफ में ही रहना चाहते हैं। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं हो पाए, तो आप लोग हमेशा चेंजेस के लिए रेडी रहते हो। आपको हमेशा से चाहिए होता है कि नहीं मुझे ना बेहतर इंसान बनना है, मुझे बेहतर चीज़ें चाहिए ज़िंदगी में। तो यहाँ पर मुझे वो एक्चुअली आपके साथ होते हुए दिख रहा है कि आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है ये चीज़ मुझे तकलीफ दे रही है ना, रुको मैं अपनी इस तकलीफ को ही अपना सोल्यूशन बना देता हूँ। तो वो वैसे एक अलग चेंज मुझे आपके अंदर दिख रहा है। अभी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं हर एक को नहीं बता सकती कि उसके अंदर क्या एग्जैक्ट चेंज आ रहा है, लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा ना। आप लोग खुद मुझे बताओगे कि हाँ दी आपने जो बोला था ना बिल्कुल वैसे ही हो रहा है ये चीज़।
टू ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी दो चीज़ों में आप लोग काफ़ी कंफ्यूज रहोगे इस महीने, लेकिन आपको फंसना नहीं है चीज़ों के बीच में, ये चीज़ मैं आपको कह रही हूँ। चीज़ों में अगर आप फंस जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे होगा कि यार मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। तो वो दो जो भी चीज़ें होंगी यूनिवर्स से आप साइन मांग लेना एक ही बारे में, उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें एक सिंपल साइन मांगनी है कि यूनिवर्स ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, अगर ऑप्शन ए सही है तो आप मुझे ये चीज़ दिखा दो, अगर ऑप्शन बी सही है तो आप मुझे वो चीज़ दिखा दो। 24 घंटे के अंदर आपको जो भी चीज़ दिख जाए उस हिसाब से अपना वो डिसीजन ले लेना, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द स्टार। तो क्योंकि द स्टार हमें मिला है, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप अब मेंटली बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। अब आप इमोशनली बिल्कुल भी नहीं होने वाले हो, मतलब किसी चीज़ में फंसोगे नहीं, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता पायल टू। अभी आप बहुत स्मार्ट बन रहे हो, बहुत ज़्यादा, एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप अपने अंदर ये चेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हो। नाउ लेट्स सी कि फेरीज हमें क्या मैसेज देना चाहती है। Find balance. Find the balance between your work, rest and playtime and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. ओके, सो आपको कहीं ना कहीं अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से ध्यान देना है पायल टू। जैसे मैं आपको कहूँगी कि अभी ये कैसे गर्मी के दिन है तो आपको कैसे अपने आप को पूरा प्रॉपर हाइड्रेट रखना है। अगर आप बीमार वगैरह पड़ते हो तो दवाइयाँ टाइम पे ले लो, बाहर का कम खाओ, घर का खाना ज़्यादा खाओ, पैसे बचाओ और खुशियाँ मनाओ। तो वो चीज़ आपको करनी काफ़ी ज़रूरी है। बाहर के खाने पे पैसे वेस्ट नहीं करने। अगर आप कभी कभी बाहर जाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप हमेशा बाहर का खाते हो तो नहीं, वो अवॉइड करो वरना बीमार हो जाओगे, ठीक है। मेडिटेशन करो अच्छे से, अपने ये सभी चीज़ों में बैलेंस लेकर आओ। बैलेंस आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स खुद ला रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप भी इस चीज़ का इनिशिएटिव लो। आप यूनिवर्स के साथ अगर कोऑपरेट करोगे तो आपकी सारी चीज़ें जल्दी जल्दी आपको मिलेंगी, क्योंकि आप बहुत जल्दी अलाइनमेंट में आ जाओगे। ओके, Wisdom. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with the challenge. ओके, सी एज आई टोल्ड यू कि अप्रैल का महीना आपको एक बेहतर इंसान बनाने के पीछे है, एंड आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि क्या आपको पता है कि आप अपनी उम्र से भी ज़्यादा होशियार हो या अपनी उम्र से ज़्यादा मच्योर हो। भले ही आप अगर अभी 18-20 साल के हो, लेकिन आपके अंदर जो मैच्योरिटी है वो एक 40-50 साल के इंसान जितनी है। आजकल वैसे देखा जाए तो 40-50 साल के इंसान भी उतने मैच्योर नहीं होते, क्योंकि मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जो जिनको हमेशा एक डाउट रहता है कि वो हमेशा कब मतलब सेटिस्फाइड कभी होते ही नहीं है। लेकिन ऐसे मैंने बहुत 18-19 साल के भी देखे हैं बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, वो जो कहते हैं कि नहीं दी आपने ये बात बोली है, ये मुझे समझ आ गई है एंड आई एम रेडी टू वर्क ऑन इट। तो यू नेवर नो, हम अभी एज और नंबर्स के हिसाब से नहीं देख सकते, लेकिन हाँ एक चीज़ यहाँ पर फेरीज आपको कहना चाहते हैं कि आपका कहीं ना कहीं जो सोल है वो काफ़ी ओल्ड है, एंड आप लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ऑलरेडी फेस किए हुए हैं। तो ये आने वाले जो चैलेंजेस है ना, जो आपको एक अलग राह पर लेके जा रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। तो जस्ट बी लाइक दैट, जैसे आप पहले थे, काफ़ी ओपन टू एनी चैलेंज एंड ओपन टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो वो आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। इंस्पिरेशन. Be prepared as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. ओके, तो बहुत जल्दी आपको बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा ना मोटिवेशन फील होगा, अलग से बहुत ऐसे एम्बिशियस फील करोगे अपने आप को लेकर, एंड यू विल बी लाइक मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। हालांकि ट्रू, इट इज़ वेरी ट्रू कि आप हर वो चीज़ हासिल भी करोगे, उसमें भी कोई शक नहीं है, बट जस्ट मेक श्योर कि आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो और अपना ख्याल भी उतना ही रख रहे हो। ओके, नाउ लेट्स सी मून कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। आपके अप्रैल के महीने के लिए क्या गाइडेंस हम यहाँ से ले सकते हैं, लेट्स जस्ट सी इट। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, सी कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। सबकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जाता है, सबकी। कैसा कोई ऐसा इंसान बचता ही नहीं है जिसकी कमिटमेंट को अभी टेस्ट ना किया जाए। भले बेशक उसने जैसे कहते हैं ना कि ट्रक भर के भी बहुत अच्छे कर्म किए होंगे ना पिछले जन्म, तो भी उस इंसान का इस जन्म में टेस्ट लिया जाएगा। तो ऐसे कुछ भी नहीं है। एंड आप जो भी चीज़ें हैं, जो भी चैलेंज आप ले लो, जो भी आप मतलब डिसिप्लिन रहना है या कंसिस्टेंट रहना है, जो भी चीज़ कर लो, हर एक चीज़ में आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा। बी रेडी फॉर इट, क्योंकि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो हम तो हमेशा अच्छी चीज़ें करेंगे। तो हमें क्या दिक्कत है अगर कोई हमें टेस्ट करना भी चाहे तो, है ना। लक इज ऑन योर साइड। अमेजिंग पाइल टू सी।
लकी तो आप लोग हो जब भी आप ये दिन में उठते हो ना सुबह, तब आप ये बोलना शुरू करो कि आई एम एक्सट्रीमली लकी, एवरीथिंग वर्क्स आउट इन माई फेवर एंड आई गेट पेड टू एग्जिस्ट। आप ये चीज़ जब 3 अफर्मेशंस आप बोलोगे हमेशा, एवरी सिंगल डे, यू विल ऑलवेज फील इट इन योर सेल्फ। मतलब आपको ना अपने अंदर से फील होगा कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छे से मोटिवेटेड हूँ, मैं बहुत अच्छे से डिसिप्लिन हूँ और मैं हर एक चीज़ मेरे फेवर में वर्क करती है। एवरी सिंगल डे यू जस्ट हैव टू से इट, आई एम वेरी लकी एंड एवरीथिंग वर्क्स आउट इन माई फेवर, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम everything that I deserve and desire. Prosperity lies ahead. Amazing. तो देखो यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें देना चाहते हैं जो भी आप डिज़र्व करते हो, एंड बेशक आप लोग डिज़र्व करते हो इसीलिए आपको दी जा रही है। तो जस्ट बी रेडी, अब रेडी फॉर इट। इस महीने में अपने आप को अपने ऊपर पूरा काम करो, ऐसे इनर वर्क करना ना पाइल टू कि दुनिया देखती रह जाए कि भाई ये इंसान कैसे बदल गया। किसी को कुछ प्रूव करना ही ना पड़े, सब कुछ अपने आप सबको समझ आ जाए एंड आप भी अपनी ज़िंदगी मस्त से जी पाओ। अब लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है इस महीने, आप क्या ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी। परफेक्ट टाइमिंग, ओके। सो सर्टनली अगर आप कुछ चीज़ करना चाहते हो या आपने कुछ मांगा था या पूछा था, तो यहाँ पर आपके लिए जवाब मिल चुका है कि इट इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग एंड आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, फॉर श्योर मिल जाएगा। लुक फॉर अ साइन। सो अगर आप मतलब मुझे जितना लग रहा है यहाँ पर आपको ड्रीम्स में आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती होंगी जो आपको साइंस दे रही है, या आपको एंजल नंबर्स काफ़ी दिखते हैं। जितना मुझे पता है अगर आपको 111 और 888 कहीं पे दिखता है तो टेक इट एज अ गुड साइन एंड स्टार्ट योर वर्क। ठीक है, कोई भी काम आपका रुका है वो बन जाएगा, जहाँ पर भी आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वो काम पूरा हो जाएगा फॉर श्योर। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। सो आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आप हर एक चीज़ पे काम कर पाओगे। अभी ऐसा है ना एकदम रिफ्रेश फील होगा आपको पाइल टू, मुझे वो चीज़ दिख रही है कि एकदम काफ़ी रिफ्रेश्ड फील होगा आपको, किसी चीज़ में डर नहीं लगेगा, किसी चीज़ में आपको तकलीफ नहीं होगी। एंड आने वाले जितने महीने बाकी है ना 2024 में, आपको किसी भी महीने में कोई तकलीफ नहीं आएगी अगर आपने इस महीने प्रॉपर अपने ऊपर पूरा काम कर लिया तो। एट द सेम टाइम मैं नहीं कहूँगी कि पूरा महीना सिर्फ अपने ऊपर काम ही करना है। स्टार्ट मैनिफेस्टिंग थिंग्स वंस योर शैडो वर्क इज डन। जितना अपने आपको अलाइनमेंट में लेकर आओगे और मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे ना, उतने क्विकली आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे इस महीने फॉर श्योर। तो जस्ट डू इट, ओके। सो दैट्स इट फॉर योर गाइस पाइल 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कोई भी एंजल नंबर लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड एट द सेम टाइम प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इन द वीडियो, शेयर इट विथ योर लव्ड वन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि सर्टनली मैंने एक चैलेंज लिया है एवरी वीक 3 वीडियोस पोस्ट करने का। सो मैं चाहती हूँ कि हर वो रीडिंग आप तक पहुँचे एंड आप लोग हर उस रीडिंग को लेकर आपको गाइडेंस मिले। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप, एंड व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, थैंक यू सो मच पाइल 2, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज, बाय बाय।